हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लिसनिंग की टिप्स दूंगी जिससे आप बैंड 9 अचीव कर पाएँ और क्या हम ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारा बैंड 9 नहीं आता है। एंड आई हैव पब्लिश दिस वीडियो इन इंग्लिश एज वेल इफ़ यू वांट दैट। तो शुरू करते हैं जल्दी से कि क्या टिप्स होती हैं। तो सबसे पहली है कि यूज़ कैपिटल फॉर वर्ड्स। क्या होता है बहुत बार हम स्मॉल में या तो हमारी लाइक उनको राइटिंग समझ नहीं आती या फिर वो इंटरप्रेट सही से नहीं होता है। तो कोई भी ऐसे एरर्स को अवॉइड करने के लिए आई वुड से कि हमें लिसनिंग में कैपिटल राइटर्स लेटर्स में लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने 2-3 बार जब एग्ज़ाम दिया तो मुझे स्कोर मतलब आई यूज टू माई राइटिंग इज़ नॉट सो गुड इन लोअर केस, तो मेरे को बहुत सारे मार्क्स, मेरे को लग रहा था कि मेरे इतने ठीक होने चाहिए बट बहुत सारे मार्क्स कट हुए। तो जब मैंने डिस्कस किया तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप विच वाज यूजफुल कि कैपिटल में लिखें ताकि वो सही से इंटरप्रेट हो। सेकंड, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। बहुत बार आप लिसनिंग में देखेंगे कि लिखा होता है कि नो मोर देन 2 वर्ड्स, तो आप वहाँ पे 2 वर्ड्स से ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, बिकॉज द मोमेंट आप उसमें या द कुछ भी एक्स्ट्रा लगा देंगे और वो 3 वर्ड्स हो जाएंगे तो वो आपको, अगर वो आपका आंसर ठीक भी है ना तो वो भी गलत मार्क हो जाएगा। तो इसमें भी बहुत लोगों के मार्क्स जाते हैं एंड दे थॉट कि हमने तो सही किया था, पता नहीं क्या गलत हो गया। जहाँ पे एक्सीड 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं तो आप 3 वर्ड्स से ऊपर मत जाइए, और जहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं या ओनली 1 वर्ड लिखा हुआ है, इसको प्लीज़ जब आप प्रैक्टिस करिए तो आप इंश्योर करना कि आप जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है ना, आई नो वीव केप्ट, हम अपना इतना एफर्ट डाल रहे हैं, एट द लास्ट हमें पता चले कि ये आंसर जस्ट गलत हो गया कि मैंने एक आ और दी एक्स्ट्रा लगा दिया कि और वो 2 वर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपने 4 या 3 लिख दिए, तो आपके मार्क्स पक्का 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 जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू रीड द इंस्ट्रक्शन। वो 1 वर्ड मांग रहे हैं, 2 वर्ड मांग रहे हैं, 3 वर्ड मांग रहे हैं, ये सब टिप्स आपको बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि यही हमारे मार्क्स जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे मार्क्स क्यों कम आए। प्रैक्टिस इंग्लिश। मैं ये बोलती हूँ कि जब लिसनिंग होती है ना तो दे ब्रिंग द स्पीकर फ्रॉम एनी कंट्री, तो बहुत बार आपके साथ होगा कि आप फ्लो ही नहीं समझ पाओगे कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है, अगर आपको अच्छा स्कोर लेना है तो आप क्या कीजिए, आप उस टाइम पे या तो सबटाइटल्स ऑन कीजिए या इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, या फिर ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिससे मैं 9 ला पाई। तो आप क्या कीजिए कि न्यूज़ सुनिए, न्यूज़ में सबटाइटल्स वाले भी कई चैनल्स आते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब में देखिए कोई भी वीडियोस, उसके सबटाइटल्स ऑन कर दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट से, ताकि आपका फ्लो ना टूटे। लाइक लिसनिंग इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिसनिंग। एक बार आपका फ्लो टूट गया ना तो आपको नेक्स्ट वाला 2-3 क्वेश्चंस आपको समझ ही नहीं आएंगे, फिर आप उसके बाद पकड़ेंगे वापस फ्लो, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम, इट्स जस्ट वन टाइम से इट्स गेट प्लेड। तो मैं ये बोलूँगी कि आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आप उसको प्रैक्टिस करिए बोलने में, जैसे हमारी भाषा में जो हम सोच रहे हैं और अगर उसके लिए क्या डिज़ायर्ड वर्ड होगा वो ढूंढिए। ऐसे आप करेंगे तो होपफुली आपको सारा वीडियो एकदम समझ आएगा, ऑडियो समझ आएगा। सिनोनिम्स और पैराफ्रेज। बहुत बार क्या होता है लिसनिंग में, वहीं आसपास आंसर होता है बट जैसे एक्सीड की जगह अबव लिख दिया, एडिशनल की जगह एक्स्ट्रा लिख दिया, वो बस पैराफ्रेज और सिनोनिम्स में ही, मतलब वो एक सेंटेंस, ही इज अ गुड बॉय, इज अ नाइस गाय, सो बस इतने में ही वो आंसर्स होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपका पैराफ्रेज और सिनोनिम्स बहुत स्ट्रांग होगा ना, मैं इस वीडियो में अगर आप मेरे प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो इसमें सिनोनिम्स और पैराफ्रेज पे मैंने बहुत सारी स्लाइड्स हिंदी और इंग्लिश में बनाई हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो जाके सुनो, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव वर्ड्स और एक्सप्रेशंस वहाँ पे बहुत यूज़ होते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि ये पैराफ्रेज और सिनोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप मेरे प्लीज़ वीडियोस देखिए और अपनी अपनी डिक्शनरी बढ़ाइए, क्योंकि नॉट इवन इन लिसनिंग, इन राइटिंग ऑल्सो, जब आप सेकेंड टास्क कर रहे होते हो ना तो आपको एडिशनल वर्ड्स चाहिए होते हैं।
आप उसी पैरेलल वर्ड्स और सिनोनिम्स और पैराफ्रेसेस ढूंढ रहे होते हो बट आपको नहीं मिलते हैं, यू गेट शॉर्ट ऑफ इट। तो मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस इस पे हैं, प्लीज उनको देखिए और दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लिसनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक फॉर स्पेलिंग। स्पेलिंग गलत, मार्क्स 0। बहुत बार आप लिखाते हैं कि हाँ मैंने कैपिटल में लिखा बट मैंने सही लिखने की कोशिश करी, मेरा तो मार्क आना ही चाहिए इस क्वेश्चन पे, बट नहीं आता, आपने ग्रामर मिस कर दी। बहुत सारे टूल्स हैं गूगल पे फ्री, अब तो एआई के इतने टूल्स हैं जहाँ पे यू कैन जस्ट राइट द वर्ड्स। अब आप आइडेंटिफाई करिए आपकी वोकैब में दिक्कत है, ग्रामर में, स्पेलिंग में कहाँ दिक्कत है और उस एरिया पे प्लीज काम कीजिए। स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका स्पेलिंग गलत है और आंसर आप सही भी लिख रहे हैं तो भी वो गलत मार्क होगा, विच मोस्ट ऑफ अस लूज आवर मार्क्स बिकॉज ऑफ स्पेलिंग। सो इसके लिए ना आप एआई पे टूल्स देखिए, या अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिखिए, मैं पक्का ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगी। ओके, लिस्टिंग में ना यही कुछ आसपास 10 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैचिंग, मल्टीपल चॉइस, नोट कंप्लीटेशन, फॉर्म कंप्लीटेशन, टेबल कंप्लीटेशन, सेंटेंस कंप्लीटेशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मैप एंड प्लानिंग। जब आपने इन सब क्वेश्चंस की एक स्ट्रैटेजी बना लो, जैसे मैप में ना अगर आप मैप की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें जैसे लिखा होगा गोइंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू, अब यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, तो इन सब की ना स्ट्रैटेजीज हैं। लाइक सेंटेंस कंप्लीटेशन कैसे करना है, मतलब वही वर्ड ढूंढ के कैसे ढूंढना है। तो ये 10-12 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये इन्हीं में ही आपको हर क्वेश्चन कैसे आपको हैंडल करना है। जैसे मल्टीपल चॉइस है तो बहुत सारे सिमिलर लगेंगे आपको, बट आपको एग्जैक्ट कैसे जाना है वो जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, प्रैक्टिस इंग्लिश, स्पेलिंग्स, ग्रामर, वोकैब, पैराफ्रेज, सिनोनिम्स, उस पे ध्यान दीजिए। Very important, improve your vocab and it can be our vocab, मतलब तुम अपने दोस्तों के साथ मिलके बैठ के वो काम कर रहे हो। तो when engaging with spoken English it is essential to listen actively। आप मैंने जैसे बोला आप न्यूज़ सुनिए, उस पर सबटाइटल्स ऑन कीजिए, अगर कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा उसको वहीं पे स्टॉप करके उस वर्ड को ढूंढिए, उसके पैराफ्रेज ढूंढिए, एंटोनिम्स ढूंढिए, सिनोनिम्स ढूंढिए, आसपास के वर्ड्स ढूंढिए, ताकि आपको आपको ना ऐसे वर्ड्स याद नहीं रहेंगे जब तक आप उसको थोड़ा सा उसके आसपास सिनोनिम, पैराफ्रेजेस, एंटोनिम्स, उसके एक्चुअली सेंटेंसेस कैसे यूज कर सकते हैं, तभी आपको याद रहेंगे। आज आपने एक वर्ड याद कर लिया डिक्शन और कल आप भूल जाओगे जब तक आपको पता नहीं होगा कि डिक्शन है क्या। सो आई वुड से कि मेक श्योर कि आप अच्छे से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो वर्ड्स नहीं समझ आ रहे हैं ना उसको रुको, उसको ढूंढो, उसके सिनोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स क्या हैं, कॉलोकेशंस क्या हैं उसकी, और डॉक्यूमेंट करो और अपनी वोकैबुलरी एक नोटबुक बनाओ, उस पर लिखो कि आज मैंने ये नया वर्ड ढूंढा, इसका ये सेंटेंस बन सकता है, इसका प्राइवेसी ये हो सकता है, इसका विलोम शब्द ये हो सकता है। सो विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल जस्ट बिल्ड इट। लिसन एंड रीड डेली। मैं कहती हूँ पॉडकास्ट सुनो इंग्लिश के, चैट शो सुनो, टेड टॉक सुनो, वही वो लोग बोल रहे हैं वहाँ पे और वही ये लोग बोलेंगे और हमें उसे समझ के, अगर हमें उनके बस कनेक्शन बैठने की बात है, अगर हमारे उनके साथ जो भी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई और हमें समझ आने लग गया वो क्या बोल रहे हैं, ट्रस्ट मी इट्स नॉट ईजी टू गेट अ 9। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश एवरी डे। मैं आपको यही बोल रही थी कि 10 से 15 मिनट, चाहे आप बस में बैठ रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, कुछ भी आप सुनना शुरू कीजिए। जब आप सुनना शुरू करोगे ना तो आप उस पर कहोगे अरे यार ये वर्ड क्या था, एंड देन यू विल स्टार्ट सर्चिंग synonyms, you will start building sentences around, and this is how your vocab is built, this is how you listen to people, like listen to people and turn it into your language। मुझे समझ आ रहा है कि एकदम इंग्लिश नहीं होगा, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करिए और फिर ढूंढिए कि कौन से शब्द उसके साथ सही बैठ रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और मुझे बताइए कि मैं नए वीडियोस कौन से बनाऊं।